Hello बच्चों, let's see this question. If the number of 6-digit numbers which contain exactly 4 different digits such that exactly one digit repeats is k into 7 factorial, then find k. k की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. So the key concept used over here is the formula of combination, that is NCR, which is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial. Clear? Where n is the total number of terms and r is the number of terms which are selected. तो अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स है. कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ये 10 डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. तो अगर हम यहाँ बात करते हैं टोटल डिजिट्स की, तो टोटल डिजिट्स एक्चुअल में होंगी क्या? हमें क्या करना है, इन पूरी 10 में से कितनी सेलेक्ट करनी है? 4. तो इसके लिए वेज क्या हो जाएंगे? टोटल वेज जो हमारे होंगे उसमें होंगे 10 में से मुझे सेलेक्ट करने हैं 4. अब इस 4 में से कोई एक डिजिट हमें ऐसी सेलेक्ट करनी जो हम रिपीट करा रहे हैं, यानी कि 4C1. अब कितना डिजिट का ये यहाँ पर कितने बचे? 10 में से अगर 4 रिमेनिंग अलग कर लिए तो बचे 6 डिजिट. 6 को अरेंज करने के वेज हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल. अब सपोज करते हैं हमारे पास 4 डिजिट नंबर है A, B, C और D. इनमें से कोई एक रिपीट हो रहा है, तो A मान लीजिए रिपीट हो रहा है, तो A कितनी टाइम रिपीट होगा? 2 टाइम, बिकॉज 6 डिजिट नंबर है. तो A हमारा 3 टाइम रिपीट हो रहा है. तो जो भी टर्म रिपीट होती है उसे हम क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय जितनी टाइम रिपीट होती है उतना फैक्टोरियल. तो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10C4, दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, विच आर सॉल्व्ड बाय यूजिंग द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर, which we already discussed, multiplied by 4 into 6 factorial divided by 3 factorial. Okay, 4C1 का मतलब 4 हो गया और into 6 factorial upon 3 factorial. सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial into 4 factorial multiplied by 4 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. क्लियर? तो यहां से अब अगर हम देखते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो ये क्या होगा? दैट इज 6 फैक्टोरियल है यहां से, तो ये 6 फैक्टोरियल से तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया. देन यहां पर क्या बचा? ओनली 4 फैक्टोरियल बच रहा है. तो यहां से 4 फैक्टोरियल से अब 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया. 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, तो ये इसको 6 को 6 ये कैंसिल आउट कर देंगे. तो क्या रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी? जो टर्म्स आएगा वो आएगा इक्वल टू 20 इंटू ये हो जाएगा यहाँ से जो कितना टर्म्स बचा है 4 5 और ये यहाँ पे वैल्यूज बचेगी, दैट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल. यहाँ से बचेगा ओनली 7 फैक्टोरियल. क्लियर है? सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यूज आएंगी. अब हम इसमें एक नया केस अरेंज करते हैं, एक ऐसा केस जिसमें अब ये वो केस है जिसमें हमारा क्या होगा कि जो भी डिजिट्स हैं उसमें फर्स्ट डिजिट अगर मैं 0 को फिक्स कर देता हूं, 0 अगर फिक्स हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डिजिट अगर हमारी 0 फिक्स हो गई तो रिमेनिंग डिजिट्स हमारी कितनी बचेगी? 9 डिजिट्स बचेगी. तो अब उन 9 डिजिट्स को भी हम क्या करते हैं? इस तरह से अरेंज करें अगर कि जो 0 है अगर वही रिपीट हो रहा है, भाई फर्स्ट डिजिट 0 है वही रिपीट होगा, तो वो कितनी टाइम आ रहा है? टोटल 3 टाइम्स आ रहा है. तो रिमेनिंग टर्म्स कितनी बची यहाँ पर? 10 - 1 इक्वल टू 9 डिजिट्स बच रहे हैं. तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे? यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे मेरे वो होंगे, अब 9 डिजिट से 9 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 3. और 6 नंबर टोटल 6 डिजिट का नंबर तो उन्हें अरेंज करने के लिए 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 3 टाइम आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया. क्या बचा? 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6. ओके, तो ये कितना बचा? यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 72 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 36. 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, तो 2 इंटू 7 फैक्टोरियल. ये वैल्यू बच गई यहाँ से कितनी? 2 इंटू 7 फैक्टोरियल. अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या है? टोटल जो हमारा रिक्वायर्ड वेज होंगे वो क्या होंगे? अब यहाँ पे अगर 0 फर्स्ट नंबर पे आ गया यानी कि 5 डिजिट नंबर बन गया, तो 0 ऐसा केस बनेगा, ये वाला केस जो हमारा इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि रिक्वायर्ड वेज आ जाएंगे टोटल वेज माइनस द केस इन विच 0 इज द फर्स्ट डिजिट. ओके, तो टोटल कितना था? 20 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 7 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? 20 - 2, दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल इंटू 18.
सो अगर हम इसे अब कंपेयर करते हैं बाय द गिवन टर्म दैट इज k इंटू 7 फैक्टोरियल, लेट्स कंपेयर इट विद द गिवन टर्म्स दैट इज कंपेयर विद द गिवन दैट इज k इंटू 7 फैक्टोरियल। तो कंपेयर करने पे 7 फैक्टोरियल तो सेम आ रहा है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, k की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 18। क्लियर? सो आवर फाइनल आंसर इज 18 over here. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.